तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपने ऑर्डर प्लेस करते समय कैश ऑन डिलीवरी किया था या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे आपको ऑर्डर को रिटर्न करना होता है और रिफंड लेना होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए सिंपली आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट में आने के बाद आपको ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट दिख जाता है उन प्रोडक्ट्स का जो कि आपने पास्ट में ऑर्डर किए होंगे। यहाँ पे मैं इस ब्लैंकेट को रिटर्न करना चाहता हूँ और इसका रिफंड लेना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कब आपने इस प्रोडक्ट को रिसीव किया था, अर्थात कब डिलीवर किया गया है इस प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय द्वारा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक डेट देखने को मिल जाएगा कि कब तक आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को रिसीव किया था 5 जनवरी को, तो यहाँ पे मैं 12 जनवरी तक अब इसको रिटर्न कर सकता हूँ, अर्थात विदिन 7 डेज अगर मुझे रिटर्न करना हुआ तो ही मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो रिटर्न करने के लिए कुछ टाइम मिलता है, विदिन उसी टाइम आपको रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पे इस ब्लैंकेट को मैं 7 दिन के अंदर रिटर्न कर सकता हूँ रिसीव करने के बाद। तो रिटर्न करने के लिए सिंपली आपको रिटर्न पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे रीजन फॉर रिटर्न आपको सही से सेलेक्ट करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपको अब ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी आप रीजन सेलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे आगे आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझो। तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो, तो क्या आप रिटर्न करके इसका रिप्लेसमेंट लेना चाहते हो या फिर आप रिटर्न करके पैसा वापस लेना चाहते हो? तो ये दो ही चीज़ हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट आप तब लोगे जब आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी हो या फिर आपने गलत प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, अर्थात प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई समस्या है। तो आप डिमांड कर सकते हो कि ये खराब प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट दूसरा दो। या फिर अगला केस ये हो सकता है कि अब आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, आपका माइंड चेंज हो चुका है, अब आपको प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है। तो ऐसे में आप पैसा वापस चाहते हो और प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रीज़न फॉर रिटर्न सेलेक्ट करना है कि क्यों आप रिटर्न करना चाहते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट को रिटर्न करके इसका रिप्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आप क्वालिटी रिलेटेड कोई इशू सेलेक्ट करोगे, जैसे कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डैमेज है, या फिर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था क्वालिटी वैसा नहीं है। तो आप इस टाइप के रीज़न सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करके पैसा वापस चाहिए तो यहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ, और वो ऑप्शन है डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर। तो रीजन फॉर रिटर्न के लिस्ट में से आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आपको पैसा रिफंड लेने का ऑप्शन आगे मिलने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करने के बाद पैसा रिफंड लेने का ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा आपको रिप्लेसमेंट वगैरह लेने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डोंट वांट प्रोडक्ट एनीमोर। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा प्लेस्ड ऑर्डर बाय मिस्टेक। अब आपको अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स ऐड कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रिफंड चाहिए या फिर एक्सचेंज चाहिए, अर्थात आपको पैसे वापस चाहिए या फिर आप इस प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट चाहते हो। तो मुझे पैसे वापस चाहिए। अब कितना पैसा आपको रिफंड किया जाएगा वो देखने को मिल जाएगा। आप पैसे फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में चाहते हो या फिर बैंक अकाउंट में चाहते हो? तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में चाहता हूँ। अब आपको बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा। ये ऑप्शन तभी आपको मिलता है जब आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, अर्थात जब आपने प्रोडक्ट रिसीव किया उस समय आपने डिलीवरी बॉय को पैसा दिया है। इस सिचुएशन में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है पैसे को वापस लेने के लिए, रिफंड के तौर पे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय, अर्थात ऑर्डर प्लेस करते समय ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होता किसी भी माध्यम से, तो रिफंड का पैसा आपको उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अर्थात जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में पैसा वापस भेजा जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, इसीलिए पैसा रिफंड लेने के लिए मुझे बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना होगा और उसी अकाउंट में मुझे रिफंड वाले पैसे मिलने वाले हैं। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड इंटर कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, सेम बैंक अकाउंट नंबर वापस इंटर करके कंफर्म करना है, अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और अकाउंट को ऐड कर लेना है। इस तरह से आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अब यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सबमिट रिक्वेस्ट। इस तरह से आपका रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएट हो जाता है और कब तक आपका पिकअप होगा वो यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा, अर्थात इस डेट को प्रोडक्ट रिटर्न लेने के लिए डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हर प्रोडक्ट रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार सामान रिसीव करने के बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट, जब रिटर्न करने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट रिटर्नेबल था तो भी आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते।